हेलो बच्चों, आज हम लोग पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि किसी भी एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। यदि 3 क्वांटम नंबर सेम हो भी जाए तो फोर्थ क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। यदि चार में से 3 क्वांटम नंबर यदि सेम हो भी गया तो फोर्थ क्वांटम नंबर जरूर डिफरेंट होगा। क्या कहता है? नो all four quantum numbers for two electrons of an atom are same, comma, if three quantum numbers are same, then fourth quantum number must be different. Fourth quantum numbers must be different. किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। यदि 3 क्वांटम नंबर सेम हो भी गया तो फोर्थ क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम सपोज ले लें कार्बन का एग्जाम्पल। कार्बन हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p2। अब यदि हम इसके फर्स्ट ऑर्बिट में देखें, 1s2 में एक ऑर्बिटल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में है। 2s में भी एक ऑर्बिटल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में है। और इसमें p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 मैंने फिल कर दिया। अब इसका ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर देखते हैं। क्या क्या होता है? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों क्वांटम नंबर देखते हैं। तो इसका n क्या है? 1 है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में है। तो n क्या बताता है? ऑर्बिट की संख्या बताता है। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट के बारे में बताता है। l क्या है? सब ऑर्बिट के बारे में बताता है। तो सब ऑर्बिट इसमें s है। s के लिए l का वैल्यू 0 होता है। s के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 0। अब m यदि बात करें तो यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन का l 0 है तो m भी 0 होगा। m क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि m का वैल्यू जो है वो -l से +l इंक्लूडिंग 0 जाता है। इंक्लूडिंग 0 ये हम लोग क्वांटम नंबर के पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यदि l का वैल्यू 0 रहेगा तो m भी क्या होगा? 0 होगा। अब हम लोग इसका s ये प्लस माइनस हाफ आप कुछ भी लिख सकते हो इसके लिए। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं। तो n क्या होगा? n इसका ये सेकेंड ऑर्बिट में गया 2। l क्या होगा? p के लिए मेरा 1 होता है। और m क्या होगा? तो यदि l का 1 है तो m -1 0 और ये +1, 3 ऑर्बिटल्स है। तो जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में गया है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू क्या हो गया? 0। और s का वैल्यू क्या हो गया? प्लस माइनस हाफ, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे n 1 है और ये 2 डिफरेंट हो गया, l 0 है, l 1 हो गया। m 0 यहाँ भी m 0 है और s, मतलब 2 क्वांटम नंबर तो सेम है लेकिन 2 क्या है? डिफरेंट है। तो ये प्रूफ कर रहा है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होता। एक हम एग्जाम्पल दूसरा इससे ज़्यादा क्लियर होते हैं बातें। जैसे हीलियम का ले लिए, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो यदि हम 1s2 लिखें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका और ये। इसके लिए हम n l m और s का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए भी n l m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ये स्पिन क्वांटम नंबर फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या है? n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू क्या है? s के लिए तो 0। और यदि l 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होता है। और
एस क्या होगा, यदि ये ऊपर एरो है तो इसको यदि हम प्लस हाफ माने तो यहाँ पे हमको स्पिन क्वांटम नंबर यदि इसके लिए ऊपर एरो है तो प्लस हाफ माने तो इसको नीचे वाले के लिए माइनस हाफ मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसके लिए निकाल लेते हैं। 1 क्या है, n मेरा 1 है फर्स्ट ऑर्बिट, और l क्या हो जाएगा, s के लिए 0, और m यदि l 0 है तो m भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n 1 है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n 1 है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी n 1 है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए l 0 है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी l 0 है। थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यदि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 0 है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 है। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर क्या हुआ है, स्पिन क्वांटम नंबर एकदम चेंज हो गया। इसके लिए यदि प्लस हाफ माने तो इसके लिए माइनस हाफ। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे यदि आप माइनस हाफ मानोगे तो फिर इसको प्लस हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट स्पिन में है। तो अपोजिट स्पिन में रहने के कारण स्पिन का जो सिंबल होगा वो अपोजिट होगा। एक को यदि आप प्लस हाफ मान रहे तो दूसरे को माइनस हाफ मानना पड़ेगा। तो ये हो गया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कहता है किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। यदि 3 क्वांटम नंबर सेम हो भी जाए तो 4th क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट।